मेरा व्लॉग है। कल एक भाई के जनाब मुझे ईमेल आई थी। उसका प्रॉब्लम ये था कि उसका जिस यूनिवर्सिटी से वो डिग्री कर रहा था उस डिग्री का यूके के अंदर जनाब उसकी यूनिवर्सिटी का अचानक लाइसेंस जो था वो रिवोक हो गया था। तो उसने पूछा है कि सर मैं इस हवाले से क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी फीस दे रहा था, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था और पढ़ाई के दौरान मेरी जो है यूनिवर्सिटी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया है। तो क्या मुझे जनाब अब यहाँ पे रहने का कोई हक है या नहीं है? सर मैं आपको कोई भी अगर इस तरह का मसला किसी भी बंदे के साथ पेश आ रहा है यूके के अंदर अगर वो मौजूद है तो उस तक ये मेरा पैगाम आपने लाजमी पहुंचाना है कि अगर इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको चाहिए कि फौरन आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, उनसे आप रिटर्न लें, अपनी रसीदें आपने संभाल के रखनी है, आपने जो व्हाट्सएप पे चैट है या ईमेल है वो आपने चैट संभाल के रखनी है। बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी को आपने लिखना है कि जनाब आपका लाइसेंस कब रिवोक हुआ है, कब आपका कैंसिल होने वाला है, और उसके बाद फौरन आपने रिपोर्ट, आपको मैं बताता हूं इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको फौरन आपको रिपोर्ट अपने होम ऑफिस को बतानी चाहिए कि जनाब मैं बाकायदा तौर पर लीगल तरीके से यूके में आया था और इस तरीके से आपका यूनिवर्सिटी का जो है आपने उसको नोटिस दिया है और आपने जनाब जो है ये इसका लाइसेंस रिवोक हो गया, और आपने फौरन आपने इसके जनाब आपने अपनी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपने एज सून एज पॉसिबल अपना एडमिशन करवाना है। क्योंकि अगर आप एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में करवा देते हैं जिसके पास लाइसेंस मौजूद है तो वो आपका स्टडी जो है वो कैरी ऑन रह सकती है। आपने दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ भी ये बात करनी होगी, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो आपने अपना बाकायदा तौर पे दूसरी यूनिवर्सिटी में आपने जनाब अपना एडमिशन करवाना और इस तरीके से आपने अपनी डिग्री पूरी करनी है। और साथ आपने होम ऑफिस को लाजमी बताना है। कैसे ही नहीं है कि जनाब वो चल रहा है तो चल जाएगा, तो लाइसेंस कैंसिल हुआ तो फिर आप बाई लॉ ओवर स्टे हो जाते हैं या आप इलीगल हो जाते हैं। तो होम ऑफिस को आपको बताना चाहिए। होम ऑफिस बाकायदा तौर पर आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, आपको बताएगा कि क्या करना है आपने, लेकिन यूनिवर्सिटी को भी आपने इन्फॉर्म करना है, वो रिटन प्रूफ आपके पास हो और होम ऑफिस को बता के आपने कि दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ आपने एडमिशन करवाना है और आपने अप्लाई करना है। और इसके अलावा क्योंकि अगर इस भाई की जिस तरह बोला कि जनाब मेरी डिग्री तो पूरी हो गई है तो मुझे क्या करना चाहिए, सर पीएसडब्ल्यू के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको हर स्टूडेंट को ये मस्ट ये कहना चाहता हूं कि अगर जो यहाँ पे जनाब पढ़ रहे हैं उन सबको शेंजन वीजा लाजमी अप्लाई करना चाहिए। शेंजन वीजा के लिए मैं 50 वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। हर बंदे को जनाब आपके पास सेकंड ऑप्शन हर वक्त आपकी पॉकेट में होना चाहिए। जिस वक्त आप वीजा अप्लाई करेंगे ये आप जहन में रख लें कि 6 महीने वीजा आपका वैलिड होना चाहिए। अगर 6 महीने वीजा यूके का वैलिड है तो आप यूके के अंदर से शेंजन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, जिस तरह इसका लाइसेंस खत्म हो गया तो फिर सर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यूके छोड़ना पड़ेगा या आप गैर कानूनी हो जाएंगे। और अगर आपके पास डिग्री मौजूद है, अगर आपके पास यूके की डिग्री मौजूद है, अगर आप पीएसडब्ल्यू पे हैं तो आप जनाब अगर आप 18 पहले 2 साल का था अब 18 महीने का पीएसडब्ल्यू होता है तो आपके जनाब जिस वक्त 6 महीने रहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है। जर्मनी का जॉब सर्च वीजा अप्लाई कर सकते हैं, नेदरलैंड का ओरिएंटेशन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, डेनमार्क का जॉब सर्च वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है यूके के अंदर। अगर अनबाइन की वेबसाइट पे 99% तो आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज होती है यूके की। आपने 13,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट भी आप खुलवा सकते हो। दूसरा जो लोगों को नहीं पता, 13,000 यूरो के मुतरादिफ अगर आपके यूके के बैंक अकाउंट में अगर मौजूद है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 13,000 यूरो के मुतरादिफ यूके के बैंक अकाउंट में अगर 3 महीने तक अगर आपके पास यूके के बैंक में अगर मौजूद है, बेशक आप किसी से मांग के भी ले सकते हैं, 3 महीने तक अगर आप स्टेटमेंट शो कर देते हैं आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज है, आपके पास यूके में 13,000 यूरो बैंक अकाउंट है तो सिर्फ 75 यूरो में आपका जर्मनी का जॉब सर्च वीजा भी लग सकता है। इसके अलावा शेंजन वीजा आप लगवा, इसके ऊपर मैंने काफी वीडियो बना चुका हूं। शेंजन वीजा हर स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए। जर्मनी का जॉब सर्च वीजा आप लगा के साल के लिए आपको वर्क आपको ऑथराइज होता है, सिर्फ 75 यूरो में ये आपका काम हो जाता है। स्वीडन का आप लगवा सकते हैं, डेनमार्क का लगवा सकते हैं। तो ये मेरी मालूमात, मैं एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं वकील हूं, ना ही मैं पैसे के लिए काम करता हूं, मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। और ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग बड़े मजबूर हैं, बड़े पैसे लगा के यहाँ पे आते हैं। तो इस हवाले से फिर भी जनाब जिस बंदे आपको कोई जानने वाला है उस तक मेरा पैगाम जरूर पहुंचाए। और पीएसडब्ल्यू के हवाले से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जनाब यहाँ पे जितने भी यूके में लोग हैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो और खास तौर पर अगर किसी को जॉब चाहिए हो तो इस प्लेटफॉर्म से जनाब मैं कोशिश करूंगा कि किसी की जनाब करूं। तो प्लीज अगर आपके पास जॉब हो तो जरूर हेल्प किया करें। अगर पीएसडब्ल्यू के हवाले से मैं किसी बंदे का लगाता हूं कि इस बंदे को काम की जरूरत है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आप ये करना चाहिए कि आपको पास आगे कर देना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए कि जिस बंदे के पास जॉब है उस बंदे तक ये बात पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप किसी एक बंदे की हेल्प कर देते हैं तो उसको यहाँ पे लीगल 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा और 5 साल के बाद उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। इस तरह उसकी पूरी फैमिली के साथ आप बहुत बड़ा, बल्कि अपने मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे होते हैं।